Hi everyone, welcome to the Iron Public School at home, a learning platform, and I hope you all are well at home. This is Mohit Kumar Singh, your EVS teacher. Now I am going to discuss about lesson 10 and lesson name is keep and play. Next points in page number 50. मैं आप लोग को चैप्टर का बुक का रीडिंग दिला रहा था, बतला रहा था, इसलिए आज मैं अगला पेज में बारे में बात कर रहा हूँ। अगला पेज होगा आपका, वो होगा पेज नंबर 50। ठीक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक है वी मस्ट कट आवर नेल्स रेगुलर। मैं जैसे गुड हैबिट्स कुछ लिखवाया था आपको क्लीनलीनेस का, फिर उसी गुड हैबिट्स को बुक में भी कुछ दिया हुआ, उसको एक्सप्लेनिंग किया, तो उस एक्सप्लेनिंग को मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। We must cut our nails regularly with a nail cutter. हमें अपने नेल को रेगुलरली काटना चाहिए, नियमित रूप से काटना चाहिए। किससे काटना चाहिए? तो विद अ कटर, काटने वाला नेल कटर जो होता है उससे। ठीक है, अपने नेल को, फिंगर्स को कभी भी मुंह में डालकर उससे बाइटिंग नहीं करना चाहिए नेल को। ठीक है, किससे काटना चाहिए? तो कटर से, नेल कटर से। वी शुड नेवर बाइट आवर नेल्स, कभी भी अपने दांतों को न काटे, न काटना चाहिए। क्यों नहीं काटना चाहिए? क्योंकि काटोगे तो माउथ से काटोगे तो वो डस्ट, जो अंदर डस्ट पार्टिकल है, कचरे है, वो वेस्ट क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर चला जाएगा, जो हमें क्या करेगा, बीमार करेगा। We must splash our eyes with cold water many times a day to keep them bright and clean. अपने फेस को, अपने आंखों को स्प्लैश करना चाहिए, पानी का छींटा मारना चाहिए। पानी का छींटा हम मारते हैं ना, तो अपने फेस को स्प्लैश करना चाहिए पानी से। क्यों स्प्लैश करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि मान लो फेस पे जो डर्टी वगैरह बैठे हैं या आंखों में जो डर्टी वगैरह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। ठीक है, मेनी टाइम्स अ डे, डे में कई बार, आपकी जब इच्छा करे तब जाकर फेस को वॉश कर लो। ठीक है, लेकिन कोल्ड वाटर से, हॉट वाटर से नहीं तो हॉट वाटर से करोगे तो वो भी नुकसान करेगा, इसलिए किससे करना चाहिए बच्चों? कोल्ड वाटर से। ठीक है, किस लिए? तो टू कीप देम ब्राइट एंड क्लीन, उसे क्या रखने के लिए? चमकीला, एकदम शाइन रखने के लिए, साफ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए। We must use a handkerchief to cover or wipe our nose and mouth while coughing or sneezing when we have a cold. अपने पास हमें अपने पास तो रखना ही चाहिए हैंडकरचिप। हैंडकरचिप मींस क्या होता है? रुमाल। रुमाल जो होता है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हैंडकरचिप। वी मस्ट यूज अ हैंडकरचिप, हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हैंडकरचिप का प्रयोग करना चाहिए। तो किस लिए करना चाहिए? तो बोला टू कवर आवर नोज एंड माउथ व्हाइल कॉपिंग और स्नीजिंग। जब हम छींक रहे हो, खांस रहे हो, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो उस समय हैंडकरचिप का प्रयोग करना चाहिए, वॉश करने के लिए, वाइपिंग करने के लिए। ठीक है, उसको कवर, जैसे मान लो छींक ली तो ऐसे करके कवर करके छींक ले और उसको वॉशिंग कर ले, वाइपिंग कर ले। ठीक है, कॉफिंग और स्नीजिंग व्हेन वी हैव अ कोल्ड, जब ठंड के मौसम होते हैं, अक्सर कफ और स्नीज कब हमें पकड़ते हैं ज्यादा? जब ठंड के मौसम में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, टू कीप आवर माउथ क्लीन, अपने माउथ को, मुंह को हमेशा क्या रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। क्यों क्लीन रखना चाहिए? तो माउथ को क्लीन रखोगे तो अंदर डर्टी वगैरह नहीं जाएंगे, बहुत जरूरी है माउथ क्लीन करना। आगे देखो, वी मस्ट यूज अ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट टू ब्रश आवर टीथ एवरी स्टेप। बाबू एक मिनट, लाइट कट गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वेट कीजिए, तब तक मैं लाइट इन्वर्टर ऑन करता हूँ। वेट बाबू, चलो नेक्स्ट लिखते हैं बाबू, लाइट कट गया था। ठीक है, तो अब बात कर रहे थे हम लोग, टू कीप आवर माउथ क्लीन वी मस्ट यूज अ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट टू ब्रश आवर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड नाइट। अपने माउथ को कैसे वॉश करेंगे? टू ब्रश करके, टूथ ब्रश, अपने दांतों को साफ करके। मान लो कि भोजन करते हैं तो दांतों में बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, और वो फंसे रह जाते हैं, तो फंसते फंसते उसमें क्या हो जाते हैं? सड़ने का काम कर देंगे। तो जो व्यक्ति क्या करता है, अपने दांतों को सही से क्लीनिंग नहीं करता है, तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? फंसते रहते हैं उसमें। जब फंसते हैं तो फंसते फंसते सड़ने करने लगते हैं, तो दांतों को भी बेकार कर देते हैं, और माउथ में बहुत सारे जर्म हो जाते हैं जो अंदर जाते हैं, तो शरीर को भी क्या करता है? नुकसान करता है।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो अपने माउथ को टूथब्रश के साथ ब्रश में टूथपेस्ट लगाकर उसकी क्या करना चाहिए, क्लीनिंग करनी है। और ये भी ध्यान दो बच्चों, टूथपेस्ट बहुत मायने रखता है, किस चीज का हम लें, कौन सी टूथपेस्ट से हम लोग ब्रशिंग करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ऐसे टूथपेस्ट का सिलेक्शन करें हम जो हमारे दांतों को क्लीनिंग करे और हमें नुकसान न दे। या मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा कि ये टूथब्रश ले, ये टूथपेस्ट ले, ऐसा कुछ नहीं, आपको जो इच्छा उस पेस्ट को ले, बशर्ते ये ध्यान रखें कि वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद हो, ठीक है, आपके दांतों के लिए फायदेमंद हो, ठीक। टू ब्रश आवर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड नाइट, मैंने आपको गुड हैबिट्स में, क्लीनिंग का गुड हैबिट्स में मैंने बताया था आपको कि हमको ब्रश इन अ डे 2 टाइम्स इन अ डे, हमें कितने बार करना चाहिए एक दिन में, 2 बार, तो एवरी मॉर्निंग एंड नाइट। Rinsing the mouth after every meal is a good habit. Rinsing मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग देखते हो कभी कभी खाना खाने के बाद जब दांतों में फंस जाते हैं तो उसको निकालने का भी काम करते हैं क्या। तो माउथ आफ्टर एवरी मील इज गुड हैबिट, ये बहुत अच्छी आदत होते हैं, ठीक है। वी शुड क्लीन आवर आउटर ईयर जेंटली आफ्टर ए बाथ विथ अ टॉवल। कह रहे हैं कि हमें वी शुड क्लीन आवर आउटर ईयर जेंटली आफ्टर ए बाथ विथ अ टॉवल। स्नान करने के बाद ईयर के जो आउटर पोर्शन होते हैं उसको क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड नेवर यूज हेयर पिन्स और शार्प ऑब्जेक्ट टू क्लीन आवर ईयर्स फ्रॉम इनसाइड। कभी भी हेयर पिन का या शार्प चीजों का अपने कानों के अंदर को वॉश करने के लिए, साफ करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ईयरबड से करें। ईयरबड्स में भी कैसे कपड़े होने चाहिए, तो कॉटन के कपड़े होने चाहिए, ये ध्यान देना होगा। कपड़ा ईयरबड्स तो नहीं आता, रूल फ्लेंस ऊल वगैरह कपड़े, कॉटन का ऊल वगैरह वो सब, ठीक है। तो ये सब चीज नेसेसरी होता है, ध्यान रखना चाहिए। ईयरबड्स आते भी हैं, उनसे ही करना चाहिए और उसको ज्यादा अंदर तक धक्का नहीं देना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम शार्प चीज से या हेयर पिन से वगैरह किसी पिन से उसको साफ न करें। और इनसाइड फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरफ, इनसाइड मींस अंदर। वी मस्ट कीप आवर हेयर क्लीन बाय वॉशिंग एंड कॉम्बिंग इट रेगुलरली। हम अपने बालों को क्या रख सकते हैं, बिल्कुल साफ रख सकते हैं, किससे, तो एक रेगुलरली वॉशिंग करके, उसको धो के या कॉम्बिंग करके, कंघी करके। यूज अ शैम्पू, अब वॉशिंग करेंगे, नहाएंगे धुलाएंगे तो क्या यूज करेंगे, शैम्पू, कंघी एंड ऑयल कीप्स आवर हेयर क्लीन एंड हेल्दी। स्नान करोगे तो शैम्पू का यूज करो, उसके बाद कॉम्ब करो, कंघी करो, और कंघी करने के बाद या उससे पहले वो तेल लगा लो, कोई ऑयल, ऐसा ऑयल लगा, ऐसा तेल लगा जो हेयर को क्या करता, न्यूट्रिशन दे रहा होता है, पोषण दे रहा है, हेयर को स्ट्रॉन्ग बना रहा हो, उस हेयर को आप उस तेल का यूज कीजिए और उसके बाद कम कर दीजिए। तो आपका इससे क्या होगा, हेयर क्लीन रहेगा, साफ रहेगा और स्वस्थ रहेगा, टूटेगा नहीं, बाल झड़ेगा नहीं। वी मस्ट कीप आवर हेयर फ्री ऑफ लाइस एंड डैंड्रफ। अब जब भी यूज करो आप, वी मस्ट कीप आवर हेयर फ्री, अपने हेयर को हमेशा किससे दूर रखो, कीप रखो, जिससे डैंड्रफ से, जैसे रूसी वगैरह भी होते हैं, लाइस भी हो जाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ढील वगैरह, ये सब, तो उन सारी चीजों से जो हमारे हेयर में जो कीटाणु होते हैं उस कीटाणु से अपने हेयर को दूर रखो, नहीं तो फिर वो भी लग जाएंगे डैंड्रफ वगैरह, तो वो भी क्या करेंगे, नुकसान करेंगे, रूसी वगैरह लग जाते हैं डैंड्रफ, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पेज नंबर 51 में, वो है क्लॉथ मेक अस लुक स्मार्ट एंड नाइस। कपड़े की बात करते हैं, इतने तो सारे देखा, अब आते हैं कपड़े पे। तो कपड़े हमेशा कैसा पहनना चाहिए, तो क्लीन क्लॉथ्स पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि हमको स्मार्ट और नाइस दिखाते हैं और स्वस्थ भी रखते हैं। मतलब कपड़े ही पहने और स्मार्ट नाइस दिखला ही दिए तो क्या दिखला दिए वो, लेकिन गंदे हैं तो आपको वो क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। नेक्स्ट, नोबडी लाइक्स डर्टी क्लॉथ्स। किसी को भी डर्टी क्लॉथ्स पसंद नहीं करना चाहिए और ना ही कोई करता भी है। वी मस्ट वियर क्लीन क्लॉथ्स, हमें हमेशा क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, साफ, टू सूट आवर बॉडी एंड द वेदर। वी मस्ट वियर फ्रेश क्लॉथ एवरी डे, कह रहा है कि सूट आवर बॉडी एंड द वेदर। देखो कपड़े तो क्लीन पहनने चाहिए, लेकिन पहनने के आधार बेस में तो है ना,
मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाया था क्लॉथ्स के बारे में, वियर क्लॉथ्स कौन से कब 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 कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं, जैसे कॉटन क्लॉथ्स हो गए, वो तुम्हारे वुलन क्लॉथ्स हो गए, सिल्क क्लॉथ्स हो गए। सबका अलग अलग समय होता है, तो अलग अलग समय के आधार पे अपने कपड़े क्या होने चाहिए, वेदर मौसम के आधार पर पहनने चाहिए। वी मस्ट वियर फ्रेश क्लॉथ्स एवरी डे, हमें हमेशा रोज कैसा क्लॉथ्स पहनना चाहिए, तो बिल्कुल फ्रेश क्लॉथ पहनना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कम टू द पॉइंट, एक्सप्रेशन इन क्वेश्चन आंसर। बोला है पहला प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में बच्चों क्या बोला है, तो प्रैक्टिस टाइम में पहला है वेयर इज मार्कर। प्रैक्टिस टाइम में बच्चों बोला है कि फर्स्ट प्रैक्टिस टाइम। चलिए बच्चों, आप लोग जल्दी से जल्द अपना कॉपी और पेंसिल पेन जल्दी से ओपन कर लीजिए, क्योंकि इसको मैं क्वेश्चनिंग आंसर करवाने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी से ओपन कीजिए। चलो, अच्छा फर्स्ट क्या है, आई हेल्प देखो वो यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा। बोला आई हेल्प यू टू रिमेन हेल्दी, राइट द एक्शन बिलो ईच पिक्चर वन हैज डन फॉर यू। जैसे यहाँ पे पिक्चर्स जो दिए गए हैं, वो पेज नंबर आपको दिए हैं 51 में, वो पिक्चर दिए हैं, बता रहा है कि कौन सा व्यक्ति हेल्दी रहने के लिए क्या करता है। जैसे एक इसके द्वारा, बुक के द्वारा कंसेप्ट एक दे दिया गया है कि पहला व्यक्ति जो है, पहला लड़का जो है, वो हैविंग बाथ यानी स्नान कर रहा है। फिर आपको बताना है नेक्स्ट कि वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को बताना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा एक्टिविटी की तरफ, इसको कर ही लेते हैं। देखते हो उसके बाद बच्चे नेक्स्ट बच्चा क्या कर रहा है, कटिंग नेल्स। तो आप लोग नेक्स्ट जो फिलिंग ब्लैंक्स है, फिलअप है, उसमें फिलअप कर दोगे नेक्स्ट में कटिंग नेल्स। क्या कर रहा है बच्चा, अपने क्लीनिंग्स के लिए, साफ सफाई के लिए, तो नेल्स को काट रहा है। ठीक है, थर्ड वाले बच्चा कॉम्बिंग हेयर, क्या कर रहा है थर्ड बच्चा, यही कर रहा है कॉम्बिंग हेयर, बाल को झाड़ रहा है, कॉम्बिंग हेयर, कॉम्बिंग हेयर। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, उसको मिटा देता हूँ। कॉम्बिंग हेयर के बाद क्या है बाबू, तो ये क्या कर रहा है, वाइपिंग कर रहा है अपने फेस को। ठीक है, तो ये कर लोगे तुम वाइपिंग, रुमाल से वाइपिंग, फेस नहीं नोज बाबू, नाक को साफ कर रहा है, वाइपिंग WIPING, वाइपिंग नोज, नाक की सफाई और कर रहे हैं बच्चा। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ब्रशिंग टीथ, ब्रश कर रहे हैं, ब्रशिंग टीथ, ब्रश कर रहा है बच्चा। नेक्स्ट वॉशिंग हैंड, नेक्स्ट क्या कर रहा है बाबू, वॉशिंग हैंड्स, हाथों को धो रहे हैं।
नेक्स्ट में आप क्या बोल सकते हो, नेक्स्ट में क्या कर रहा है, क्लीनिंग ईयर, बिल्कुल सही, क्लीनिंग ईयर। क्लीनिंग ईयर्स। और लास्ट है बाबू, लास्ट ये क्या कर रहा है, वियरिंग क्लॉथ्स, कपड़े पहने तो कैसे क्लॉथ्स, तो क्लीन क्लॉथ्स। और लास्ट में आप फिलअप कर लो, वियरिंग क्लीन क्लॉथ्स, क्लॉथ्स तो कर रहे हैं लेकिन कैसे कपड़े पहने हैं, क्लीन क्लीन क्लॉथ्स। ये लास्ट वाला है, इससे आपका ये प्रैक्टिस टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट ओपन योर पेज नंबर 52। 52 में बोला है बाबू, नेम द ड्रॉ द थिंग्स, इसको पहले करते हैं। Name and draw the things needed for the following activity। बाबू यहाँ पे ड्रॉ करना है, जो ये आपको बॉक्स बनाएंगे, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाए गए हैं, ठीक है, तो बॉक्स बनाए गए और लिखा है नीचे क्या, टेकिंग अ बाथ, टेकिंग अ बाथ, ठीक है। उसके नीचे आपको एक गैपिंग दिया गया फिल अप करने के लिए, तो बोला नेम एंड ड्रॉ, नेम एंड ड्रॉ, नेम एंड ड्रॉ द थिंग्स नीड फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के पहला नंबर नेम एंड ड्रॉ, तो नेम लिखना है, तो नेम टेकिंग अ बाथ, बाथ स्नान करने में क्या क्या चाहिए होता है, तो साबुन, एसओ, और क्या चाहिए होता है, टॉवल, ठीक है। तो इसी चीज को आप, जैसे साबुन हो गया, टॉवल हो गया, आप यहाँ पे क्या कर दो, फिगर बना दो, यहाँ पे लिख दो SOAP, टॉवल का फिगर बना दो और उसको कलर कर देना बेटर से, ठीक है। तो उस थिंग्स का आप लोगों को नाम लिखना है और उसको बनाकर कलर कर देना, बेटर अच्छा लगे, ठीक है। एक्टिविटी को करना है या आप लोग करके मुझे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग का चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। मैं सबको बता देता हूँ, जैसे क्लीनिंग टीथ, क्लीनिंग टीथ के लिए क्या चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, टूथब्रश चाहिए, टूथपेस्ट और टूथब्रश चाहिए। नेक्स्ट में लिख लो बाबू, टूथपेस्ट लिखवा के देता हूँ सर, बस आप लोग फिगर करके एक्टिविटी करके मेरे पास भेज दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट के लिए क्लीनिंग टीथ के लिए क्या चाहिए, सेकंड में भराएगा आपका टूथपेस्ट, टूथपेस्ट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, टूथब्रश हो जाएगा। ये दूसरे के लिए हो जाएगा। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, बोला है क्लीनिंग द हेयर, हेयर के लिए क्या चाहिए, शैम्पू चाहिए, शैम्पू बनाओ। चौथे में क्या है, कटिंग द नेल्स, नेल्स कटर चाहिए, क्या चौथे में यही ना चाहिए, चौथे में फिल कर लो नेल कटर। और इसको आप लोग बनाकर मेरे पर्सनल नंबर पर मेरे व्हाट्सएप भेज दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में, लेसन 11 में सेफ्टी एंड सेफ्स, यानी अपने आप को कैसे बचाएं, सुरक्षित रखें, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका 26। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।